आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और महत्वपूर्ण सा विषय लेकर। जैसा कि आज हमारा 21st डे ऑफ चैलेंज आ गया है और अपने चैलेंज के संकल्प के धीरे धीरे एक लक्ष्य के निकट पहुंचते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन काफ़ी निकट आ गए हैं। 9 दिन और बचे हैं जन्माष्टमी की यानी और हमारा चैलेंज भी कंप्लीट होने के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा भाई आज जो है आज कामदाई का आज पुत्रदायी एकादशी भी है। एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने व्रत रखा होगा, आई होप। नहीं रखा हो तो भी कोई बात नहीं, ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है ना। जिस तरीके से मैं आपको कहती हूँ कि भगवान से बिना किसी डर के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी भय के निर्भय होकर प्रेम से कैसे जुड़ा जाए, तो उसके अंतर्गत तो प्रेम से रखने हैं हमको। जो भी व्रत उपवास सेवा पूजा नाम सब जो करना है वो प्रेम से करना है, फॉर्मेलिटी की तरह नहीं करना, है ना। तो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को बता दो कि मैं ठाकुर जी से संबंधित यही बातें बताती रहती हूँ कि भगवान से आसान तरीके से बिना फॉर्मेलिटी के प्रेम से कैसे जुड़ा, भाव से प्रेम से कैसे जुड़ा जाए, कैसे उनकी सेवा की जाए। उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व करती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों में। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन लोगों से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए भाई आज हम बात करते हैं पुण्य की। बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं, आपने आम भाषा में सुना होगा, जिन्हें पुण्य कमाने की बहुत लगी रहती है। वो हर चीज़ में क्या कहते हैं कि इस चीज़ का भी बहुत पुण्य है, पक्षियों को दाना खिलाने का भी बहुत पुण्य है, एकादशी के दिन व्रत रखने का भी बहुत पुण्य है, या कार्तिक मास में इस चीज़ का बहुत पुण्य है, या किसी भी चीज़ में, मतलब वो हर चीज़ में पुण्य है। इस मास में गंगा जी नहाने का बहुत पुण्य है, सावन में ये चीज़ करने का बहुत पुण्य है। तो भाई हमें पुण्य के पीछे ये सब कार्य, मैं गलत नहीं कह रही है, कुछ कार्य गलत है या कुछ गलत कार्य करने, लेकिन कि क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ पुण्य के पीछे भागना होना चाहिए या नहीं, इस बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ कि भाई पुण्य क्या है। पाप और पुण्य, ये तो आपने सुना होगा, पाप और उसका अपोजिट पुण्य। पाप मतलब गलत कर्म जो धर्म के विरुद्ध है, धर्म में नहीं आता जो कार्य है वो पाप होता है, और उसका अपोजिट पुण्य जो अच्छे कर्म होते हैं वो पुण्य के अंतर्गत आते हैं। और आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि जो पाप कर्मी होते हैं उसी के जो लोग पाप करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पहले कुछ टाइम नर्क में जाते हैं, और जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, है ना। और फिर वहाँ से, ये शायद आपने ना सुना हो अगली बात, कि वहाँ से भोगने के बाद फिर उसी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पाप किए हैं उनको यहाँ धराधाम पे उसी के अनुसार दुख या सुख मिलते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है भाई, कुछ लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, कुछ लोग एसी में आराम से सो रहे हैं, तो वो वही है, उन लोगों के अकॉर्डिंग उनको यहाँ धरती पहले वहाँ वो भोग कर आ जाते हैं, फिर उसी उनके पाप या पुण्य के अनुसार उनको सुख या दुख मिलता है। ये तो रही कर्मों की बात। लेकिन अब जो है कि भाई बात ये चल रही थी कि पुण्य के पीछे जो लोग भागते हैं, पुण्य किस चीज़ का बहुत पुण्य है, पक्षियों को दाना खिलाने का बहुत पुण्य है, कुत्ते को रोटी खिलाने का बहुत पुण्य है, गाय की सेवा का बहुत पुण्य है। तो ये सब बातें अच्छी हैं, गाय की सेवा करनी चाहिए, श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है गाय। लेकिन क्या हमारा मकसद उस गाय की सेवा करने के पीछे सिर्फ ये होना चाहिए कि हम पुण्य कमा लें? और आपको शायद ये पता है कि आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपको नहीं पता होगा इसलिए बता रही हूँ कि पाप की पुण्य जितने भी आप कमा लें, वो लाइक मनी, जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपके पास जितने पुण्य होंगे वो सब, जैसे होटल में आप जाते हो, आपके पास जितनी मनी है स्पेंड कर लिया आपने, जब इस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन होटल वाले आपको निकाल देंगे। ठीक वैसे ही जिस दिन आपको पुण्य जो जेब में भर कर लाए थे वो खाली हो जाएगा, आपको स्वर्ग में से उठा के पटक दिया जाएगा। तो पुण्य आप कितने भी कमा लें, लेकिन एक ना एक दिन वो ख़त्म तो होंगे ही, क्योंकि सीमित है, तो वहाँ से आपको वापसी फिर आना पड़ेगा बाहर। तो जो लोग पुण्य के पीछे भागते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँ कि ये इस चीज़ का बहुत पुण्य है, आज के दिन पानी पिलाने का बहुत पुण्य है, पुण्य है। तो क्या वाकई आप पुण्य कमाने की एक सफ़र का बिल्कुल अंत है, या वहाँ से कभी वापसी नहीं होगी? हमें इस चीज़ का ज्ञान हमको लेना है। इस मनुष्य जीवन में अगर हम आए हैं, बार बार ना आए, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है ना, इसलिए तो नहीं मिला ना कि बार बार आए जाए। हमेशा के लिए जीवन मरण, क्योंकि जन्म और मरण ये दोनों ही क्रिया ऐसी है कि उसमें इतना भयंकर जो पीड़ा होती है किसी जीव को,
इस चीज़ से मुक्ति होने के लिए हमें पुण्य की नहीं, हमें भगवान के प्रेम की और भक्ति की ज़रूरत है, पुण्य की नहीं। तो पुण्य के पीछे मत भागिए, हर एक कार्य भगवान के प्रेम के लिए कीजिए, हर एक कार्य भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को की प्रेम में कीजिए, भगवान को प्रेम से अर्पित करके कीजिए। हर एक भक्ति संस्था जो भी हैं सब यही सिखाते हैं पूर्व संत कि जो भी कार्य करें भगवान को अर्पित करके करें, भगवान के प्रेम में करें, ना कि पुण्य कमाने के चक्कर में करें। थोड़ा अपनी उस चीज़ सोच को बदलिए, कार्य सब वही रहेंगे। जैसे मैं कहती हूँ आपका जीवन, आप शैली, सभी कार्य वही रहेंगे, लेकिन बस सोच बदलनी है। तो पुण्य कमाने के पीछे मत भागिए, मुझे पुण्य कमाना है, पुण्य कमाना है कि पुण्य कमा लो, वहाँ कर लो, इस टाइम उस वाले तीर्थ में जाने का बहुत पुण्य है, इस महीने में उस तीर्थ में जाने का पुण्य बहुत है। तो पुण्य के पीछे ऐसा लगता है कि वहाँ भी भाग रहे हैं, उस तीर्थ में ही भाग रहे हैं कि सारे पुण्य इन्हीं की जेब में भर जाए, जैसे पता नहीं क्या मिल जाएगा उनको। कहीं ना कहीं हमको भगवान ने जो गीता में भी कहा है कि तू निष्काम होकर कर्म करना। अर्जुन को कहा कि तू जब युद्ध कर लेकिन जय पराजय की फिक्र ना करते हुए कर, कि तू जीतेगा तो तू सारा राज सुख भोगेगा, और अगर तू हारेगा तो तू वीर गति को प्राप्त होगा, और तेरा नाम भी होगा इतिहास में कि तुमने धर्म के खिलाफ लड़ाई, अधर्म के खिलाफ तुम खड़े हुए और तुम वीर गति को प्राप्त हुए, तो इसमें भी तेरा नाम होगा। तो जय पराजय से अलग होकर के तू अपना कर्म कर, वही हमको करना है कि पाप पुण्य ना कमाने के फिक्र में अलग हटके हमको भगवान के प्रेम में भगवान को समर्पित करके कर्म करना है। जैसे उसको कहा कि तुम मेरे, जब वो तब भी नहीं माना निष्काम वाली बात, तब भगवान ने कहा कि तू सब कुछ छोड़ और तू मेरे लिए युद्ध कर, तू मेरे लिए कर्म कर। भगवान ने ये तक जब कहा उसको, तभी उसके अंदर हिम्मत आई इतनी, जब उसने अपना धनुष उठा लिया था। तो अब वो हमको भी वही चीज़ करनी है कि हमें कोई पाप या पुण्य फिक्र ना करते हुए, और ना ही भाई निष्काम भी नहीं हो पाएंगे, हम इतने महान नहीं हैं कि हम निष्काम होके जय पराजय बिना फल की कुछ भी कार्य करें। हाँ, हम ये तो कर सकते हैं कि भगवान के सारे जो कार्य हमारे हैं वो भगवान के माने हुए, भगवान के दिए हुए, हमको जैसे कोई बॉस कार्य देता है ऐसे दिए हुए मानकर वो कार्य करें, उनकी फल की चिंता ना करते हुए भगवान को अर्पित करते चले, उनको प्रेम में उनको अर्पित करते चले। ये हो सकता है जैसे अर्जुन ने किया है ना। तो बिना पाप पुण्य की चिंता करे, पुण्य कमाने के पीछे इतना ना भागे, क्योंकि पुण्य एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ये मुझे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना था। 21 डे ऑफ चैलेंज आज कंप्लीट हुआ। कल फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ, और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप जन्माष्टमी की तैयारी अब ज़ोर शोर से कर ही रहे होंगे, है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अब मुझे कह दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।